नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रमुख समाचार पत्रों की। जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में समाचार पत्र शुरू हुए थे, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप का हो जाता है। ये भी समाचार पत्रों का एक हिस्ट्री टाइप की है, ये वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से हम इसको देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सर्वप्रथम बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर था, इसका प्रकाशन का वर्ष था 1718 और इसको सबसे पहले कोलकाता में शुरू किया गया था। और देखिए, इसको पूरे इंडिया का पहला न्यूज़पेपर भी बोला जाता है। इसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिकी, इनका नाम आपने सुना होगा। और ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, शनिवार को आता था। 1 रुपये जब शुरू हुआ था तब 1 रुपये इसकी कीमत हुआ करती थी। दूसरे स्थान पर है इंडिया गजट। इसको सबसे पहले 1787 में प्रकाशित किया गया था और इसका भी स्थान था कोलकाता। इसके 2 संस्थापक हैं, बर्नार्ड मैंसेक और पीटर रेड। इनका नाम शायद आपने ना सुना हो। ये भी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। शुरुआत में अधिकतर साप्ताहिक न्यूज़पेपर आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जो न्यूज़पेपर आगे बढ़ते गए, उन्होंने स्वयं को डेली में तब्दील कर लिया। आगे बढ़ते हैं मद्रास कुरियर। इसका प्रकाशन का वर्ष था 1785 में इसको शुरू किया गया था और इसके नाम के हिसाब से मद्रास में इसको किया गया था। जो अधिकतर न्यूज़पेपर हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ऐसे ही इन्हीं जगहों पर छपते थे। इसके संस्थापक थे रिचर्ड जॉनसन। आगे बढ़ते हैं बॉम्बे हेराल्ड। तो देखिए, बॉम्बे हेराल्ड न्यूज़पेपर, इसका जो प्रकाशन का वर्ष था वो था 1789 और इसका स्थान इसके नाम के हिसाब से मुंबई था। उस समय बॉम्बे हुआ करता था एक्चुअल में। अब देखिए, इसके संस्थापक का नाम है जेम्स मैकेंजी मैकलेन। इसे बॉम्बे का पहला न्यूज़पेपर भी बोला जाता है और इसमें इसका एक फैक्ट है कि इसमें गुजराती एडवर्टाइजमेंट छपते थे। आगे बढ़ते हैं इंडियन हेराल्ड। इसको सबसे पहले 1795 में प्रकाशित किया गया था और इसका प्रकाशन का स्थान है मद्रास कुरियर। और अभी तो इंडियन हेराल्ड का ही अभी आपको देखने मिलेगा। अब देखिए, इसके जो संस्थापक थे वो थे जी हैम्फ्री। आते हैं आगे, अगला न्यूज़पेपर है बंगदूत। तो इसका प्रकाशन का वर्ष था 1822। अब 17वीं शताब्दी की न्यूज़पेपर खत्म है, अब है 18वीं शताब्दी के। 1822 में इसको शुरू किया गया था। इसे कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक हैं नील रत्न हालदार। इसके जो संस्थापक हैं वो नहीं मिले, इसीलिए संपादक हमने लिखा हुआ है। ये भी एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर ही था जिसकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उसके बारे में हमने नहीं लिखा है। क्या है, अब ये पुराने न्यूज़पेपर है और मतलब ऐसे जानकारी तो मिल जाती है लेकिन ऑफिशियल नहीं मिलती है, तो हम उसको नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बॉम्बे टाइम्स न्यूज़पेपर की। देखिए, बॉम्बे टाइम्स, यदि आपको ना पता हो तो इसको जब 1838 में इसको प्रकाशित किया गया था तब इसका नाम था बॉम्बे टाइम्स, लेकिन 1867 में द टाइम्स ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया था। इसको सबसे पहले मुंबई में प्रकाशित किया गया था और ये अभी तक चल ही रहा है। इसके संस्थापक थे रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट। यहाँ रोबोट लिख गया है लेकिन वो रॉबर्ट है। आगे बढ़ते हैं रास्त गोफ्तार। इसका प्रकाशन का वर्ष है 1851। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। इनका नाम आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। ये प्रकार था दैनिक समाचार पत्र था ये। इसकी भाषा हिंदी और गुजराती हुआ करती थी। अब तो देखिए, अब नहीं है। इसका प्रकाशन का स्थान भी हमको नहीं मिला है, जैसा हमने बोला, ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं इंडियन मिरर। इसका प्रकाशन का वर्ष है 1862 और स्थान है कोलकाता। जैसा हमने बोला, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में ही अधिकतर ये न्यूज़पेपर छपे हुए हैं। इनके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर और जो रचयिता हैं अपने जनगण मन के, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ मत होइएगा इसमें। हाँ, वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा। 10वें स्थान पर है मद्रास मेल। ये मद्रास मेल, मतलब नाम ही से आप समझ सकते हैं, ऐसे प्रकाशन का जो स्थान है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसका प्रकाशन का वर्ष है 1868 और इसका स्थान है मद्रास। देखिए, ये प्रकार है इसका दैनिक सांध्य समाचार पत्र, यानी कि ये शाम को रोज आता था और एक तो शाम को आया करता था ये न्यूज़पेपर जब इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं बंग दर्शन। 11वें स्थान पर है बंग दर्शन। इसके नाम से आप समझ सकते हैं बंगाल और कोलकाता। इसका प्रकाशन का वर्ष है 1873 और जैसा हमने बताया इसका स्थान है कोलकाता। इसके संस्थापक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका नाम भी आपने सुना होगा, हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ये रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें स्थान पर।
ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू तो अभी भी हम देख ही रहे हैं। इसका प्रकाशन का वर्ष है, इसकी शुरुआत हुई थी 1878 में मद्रास में और आप देख ही सकते हैं कि ये अभी तक चलता आ रहा है। इसके संस्थापक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर और इसका प्रकार है, देखिए जब इसकी शुरुआत की गई थी 1878 में तब इसको साप्ताहिक किया जाता था, लेकिन 1889 में ये दैनिक होने लगा और तब से अब तक 1889 से अब तक ये डेली ही आता जा रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है ये भी। आगे बढ़ते हैं, 13वें स्थान पर है केसरी। केसरी जो न्यूज़पेपर है इसका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। इसका प्रकाशन का वर्ष था 1889, मुंबई में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और ये मराठी दैनिक समाचार पत्र हुआ करता था। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 13 न्यूज़पेपर लिए हैं, बाकी मेरे को उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे। आपकी दृष्टि में और कुछ हमने छोड़ दिया हो और आपकी नज़र में कुछ रह गया हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी हम मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।